गेहूं की पैदावार इस बार हो सकता है आप ज्यादा ही लोगे? इस बार 5 से नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी। यानी लगभग 25 से 30 कुंटल की निकालोगे आराम से एकड़ की? एकड़ की 25 से 30 कुंटल निकलेगा इस बार। और दोस्तों यही होता है, देखो लागत कितनी कम होगी इनकी गेहूं में और पैदावार भी बढ़ेगी। दोस्तों जो आप इतना जबरदस्त गेहूं देख रहे हो जिसमें आपको एक भी पत्ती पीली नहीं दिखेगी, इस खेत में किसान भाइयों जो खरपतवार है उसके लिए भी कोई दवाई नहीं लगी। इस गेहूं में फुटाव के लिए भी खास कोई दवाई नहीं लगी या कोई खाद नहीं लगा। फिर भी इसके बाद इस गेहूं की इतनी अच्छी फसल क्यों दिख रही है? ऐसा इसमें क्या लगाया गया है? किसान भाई लगातार हमारे प्रैक्टिकल कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इतनी कम लागत में गेहूं की जबरदस्त आप फसल देख रहे हो। एक साथ आपको गेहूं दिखेगा और एकदम जबरदस्त। और अगर मैं एक पौधा उखाड़ के दिखाऊं तो ये देखिए इसकी जो लेंथ है पौधे की, इतनी लंबी लेंथ भी हो चुकी है। तो ये लगभग 1.5 बिलांद का पौधा जो हो चुका है गेहूं का। किसान भाइयों ने इसके लिए क्या किया है तो इसके बारे में पूरी जानकारी किसान भाइयों आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ है हमारे एक अनुभवी किसान भाई जो लगातार इन प्रैक्टिकलों को करते रहते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार। तो सर एक बार बताइए कि आपने इसमें खरपतवार की कोई दवाई लगाई? इसमें खरपतवार की भी इस बार मैंने कोई दवाई नहीं लगाई। अच्छा, इसमें ज्यादा फटाव करने के लिए कोई ऐसा खाद दिया? 2 बार खाद दिया इसमें। मतलब फटाव के लिए कोई खाद अलग से दिया? नहीं, अलग से कुछ नहीं दिया, सिर्फ जिंक दिए। जिंक दिए केवल। तो ये मैं आपकी फसल आपके और भी पड़ोसी जो किसान है उनसे काफी जबरदस्त देख रहा हूँ। उसका राज क्या है, यही राज मैं जानना चाह रहा हूँ किसान भाइयों के लिए। इसका सबसे मेन राज है फसल चक्र। फसल चक्र इसमें मैंने 2 साल पहले लाया किया था। उसके बाद में 2 साल पहले सरसों 2 साल पहले सरसों की थी। उसके बाद में पिछली बार आलू किए, आलू करने के बाद में इस बार गेहूं किया है। ये सबसे बड़ा कारण है इसमें फसल चक्र का। तो सर एक बात बताइए, मतलब जो गुल्ली डंडा आपके पड़ोसी खेत में भी काफी हो जाता है, उसके लिए लोग दवाई लगाते हैं खरपतवार खत्म करने के लिए या और भी चीजें, आपने कोई खरपतवार की दवाई क्यों नहीं लगाई फसल चक्र में? फिर तो खरपतवार तो होते ही। ऐसा है, मैं जैसे परेवा कर दिया इस खेत का। परेवा करने के बाद में खेत जोत दिया। जोतने के बाद में 2-3 दिन के लिए खेत को जोत के रूटावेटर मार के छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद में जैसे ही दूसरा दिन तीसरे दिन जाके गेहूं को बोता हूँ। तो इसमें हमने फसल चक्र किया है। फसल चक्र किया है। जैसे पहले सरसों थी 2 साल पहले, उसके बाद में पिछली बार आलू हुआ है, आलू के बाद में इस बार गेहूं की है। लेकिन सर गेहूं किए हैं आपने, यानी 2 साल पहले आपने बताया सरसों था, फिर आलू था, इस बार गेहूं है। तो ये फसल चक्र आप जो अपना रहे हो ये तो साल दर साल अपना रहे हो, लेकिन ये आपके में गुल्ली डंडा वगैरह ये कैसे खत्म हुआ है? ये ऐसे खत्म हुआ है जैसे सरसों की थी। सरसों में नराई करा दी, नराई करने पर वहाँ खत्म हो गया गुल्ली डंडा। यानी सरसों में जो गुल्ली डंडा हुआ वो नराई के उसमें खत्म हो गया। उसके बाद हमने आलू किए। आलू करने के बाद में आलू खुद जाता है फरवरी में। गुल्ली डंडा में बाल निकलती है तुम्हारा मार्च में जाके। मार्च के बाद में जब तक हमने खेत उखड़ गया, खेत हमने साफ करवा दिया, गुल्ली डंडा खत्म हो गया और उसमें बीज ही नहीं बचा, तो गुल्ली डंडा कहाँ से आएगा? तो अब किसान मतलब इस खेत में आप स्पेशल प्रैक्टिकल कर रहे हो? स्पेशल प्रैक्टिकल यही है फसल चक्र का। और बाकी खेतों में तो आप गुल्ली डंडा की दवाई लगाते हो? अब जैसे फसल चक्र चेंज नहीं होता, कोई निवान के खेत हैं, निवान खेतों में गेहूं से अलावा और कोई फसल कर नहीं सकते, तो वहां पे दिक्कत है। वहाँ दिक्कत है, वहाँ पे गुल्ली डंडा की दवा लगानी पड़ती है। जी। तो दोस्तों देखिए कितनी इंपोर्टेंट इन्होंने बात बताई है। जहां पे मतलब फसल चक्र नहीं अपनाया जा सकता वहां ये नहीं अपना रहे हैं, वहां जो और किसान कर रहे हैं उन्हीं की तरह कर रहे हैं, लेकिन जहां अपनाया जा सकता है वहां ये काम कर रहे हैं और इसकी आप सक्सेसफुल भी पा रहे हो। अच्छा, फुटाव वगैरह ये मतलब इतनी फुटाव कैसे हो रहा है? इसका फुटाव है 2 बार यूरिया लगाया, उसमें मैंने जिंक सल्फेट डाली है बस जी। और तो फुटाव बाकी ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक इतना फुटाव आया है फसल चक्र से कि खेत लोग जो पड़ोसी देखता है इस बार खेत में क्या लगाया है। यानी वैसे भी दोस्तों एक बात मैं भी इसमें बोलना चाहूंगा कि आलू का खेत वैसे भी ताकतवर हो जाता है क्योंकि काफी लागत लगती है, उसका असर जो अगली साल के लिए जब गेहूं बोते हो तो अच्छा ही गेहूं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही मैंने इनके खेत में देखी, पूरे खेत में एक भी दाना एक भी मतलब पौधा कोई भी पीला नहीं है, एकदम हरा है पूरा खेत। बिल्कुल 1 नंबर का खेत चल रहा है इस टाइम, 1 नंबर का, कोई कमी नहीं है खेत में। और गेहूं की पैदावार इस बार हो सकता है आप ज्यादा ही लोगे? इस बार 5 से नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी। यानी लगभग 25 से 30 कुंटल की निकालोगे आराम से एकड़ की 25 से 30 कुंटल निकलेगा इस बार। और दोस्तों यही होता है, देखो लागत कितनी कम होगी इनकी गेहूं में और पैदावार भी बढ़ेगी। और काफी हमारे किसान भाइयों का गेहूं 20-22 कुंटल पे अटक जाता है एकड़ में। ऐसा फसल जैसे मौसम कैसा रह रहा है, मौसम के अनुकूल फसल आती है निकल गई। इस बार मौसम भी सही है, ठंड भी लास्ट तक पड़ेगी जी और पैदावार ठीक ही आनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर आपका कुछ और भी प्रैक्टिकल चल रहे हैं उसके बारे में भी हम किसान भाइयों को लगातार जानकारी देते रहेंगे, लेकिन मुख्य बात थोड़ा भूल गया मैं, ये वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी है तुम्हारी वीर।
वीर वैरायटी। ये कौन सी वैरायटी है मतलब? ये वीर वैरायटी हमारे यहाँ काफी चल रही है। नंबर क्या है वैरायटी का? 605 है, ऐसे कुछ नंबर है, लेकिन वीर से ज्यादा फेमस है ये वैरायटी। वीर नाम से फेमस है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे 29 67 30 86 या 303 वगैरह। इसका कोड वर्ड नहीं है, सिर्फ वीर के नाम से फेमस है। वीर के नाम से फेमस है। अच्छा, वैसे नॉर्मली अगर आप बिना फसल चक्र वाले खेतों में खेतों में इस वैरायटी को कर रहे हो, या और भी पड़ोसी के, उनके पैदावार क्या माने? उनके पैदावार वो ही आती है 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा की। 4 से 5, लेकिन आपकी 5+ ही जाएगी। 20-25 की आ रही है जी, और आपकी मतलब 5+ ही जाएगी। अब के 25 से ऊपर जाने की उम्मीद है, 100% उम्मीद है जी। तो दोस्तों ये देखिए, ये सब कारनामा जो हुआ है ये फसल चक्र के कारण हुआ है। और एक बार मैं फिर कहूंगा, देखिए आप गेहूं देखिए, जबरदस्त गेहूं खड़ा है, ये देखिए, यानी फुटाव भी जो फुटाव चाहिए बस वही फुटाव इस खेत में है। और जितना, अच्छा एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने एक बात और बोली थी, जैसे आपके खेत में जब ये फसल चक्र वाला खेत है, इसमें मजबूती से खड़ा है, कोई भी इसमें ज्यादा खाद नहीं लगा है, ना ज्यादा इसमें खरपतवार के लिए भी कोई स्प्रे नहीं हुई है, जब बाली निकलेगी तो वो भी बड़ी निकलती है। खेत सेट होगा तो बाली पूरी निकलेगी, बारी के बाद में तुम्हारे बाली में दानों का भराव भी ठीक होगा और पैदावार भी ठीक आएगी। तो सर हमारे किसान भाइयों का जो अभी खेत में काफ़ी दिक्कतें हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वही अपनी फसल को देखभाल के चलें, और जो फसल जो चीज़ मांग रही है उसे दें, अनलिमिटेड कोई वो ना दें, यूरिया वगैरह। जी, तो सर अभी कितने दिन की फसल है आपकी? ये होगी 2 महीने की होगी, यानी 60 दिन की। 60 दिन। अब वो 60 दिन की फसल पे भी हमारे किसान भाई फुटाव के लिए कुछ दे रहे हैं, तो क्या फुटाव हो सकता है? नहीं हो सकता, सिर्फ कलर बनेगा जी। और ज़्यादा फुटाव की ज़्यादा चीज़ लगा दी तो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह ज़्यादा यूरिया दे दिया तो फसल जो नीचे से खराब होने लगेगी। और बाली के टाइम पे फिर दिक्कत, बाली के टाइम पे बाली निकलेगी नहीं, खेत गिरेगा, नीचे से सड़न पैदा हो जाएगी, दिक्कत ही आएगी, दिक्कत आएगी। तो यूरिया जब कब देना चाहिए हमारे किसान भाइयों को? यूरिया देना चाहिए 40 से 50 दिन तक। लास्ट कर रहे हैं, मतलब लास्ट करते, दूसरा पानी लगे उससे पहले ही लगा दो। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे किसान भाइयों से काफी कुछ जानकारी ली है, और जैसे कि मैं आपको एक बार फिर खेत दिखाना चाहूंगा, ये देखिए एकदम मस्त खेत है, आपको यहाँ पे हरा भरा पूरा खेत आपको देखने को मिल जाएगा, और ना कोई भी इसकी पत्ती ना पीली है ना कुछ है, एकदम बेहतरीन आपको फसल देखने को मिल जाएगी। ये सब कारनामा जो लागत कम करके भी किया जा सकता है, केवल फसल चक्र को अपनाकर। तो किसान भाइयों, इन चीजों को आप, अगर आपका खेत बढ़िया है तो उस जगह इस चीज को अपनाइए, उसमें आप लगातार कभी कोई सी फसल करते रहिए, जिससे आपके में जो गुल्ली डंडा की समस्या है, अगर खासकर आपके में गुल्ली डंडा अगर ज्यादा होता है, क्यों जी सर, जिन किसान भाइयों के खेत में गुल्ली डंडा बहुत ज्यादा हो जाता है, अभी मैं देखता हूँ 60% तक गुल्ली डंडा है, तो उनको तो फसल चक्र ही अपनाना चाहिए। फसल चक्र सबसे मेन है गुल्ली डंडा के लिए जी। और कोई फसल तुम्हारे में पिट रही है तो फसल चक्र अपनाओ, दूसरी फसल करो, उसके बाद में फिर आगे चल के फिर दोबारा उसी फसल को ले आओ, चाहे 2-3 साल पीछे जी, या कोई और फसल ऑप्शन है आपके पास, और फसल करें। यानी लगातार आप फसल चक्र करोगे तो सभी की पैदावार बढ़ के आएगी, लागत भी कम आएगी, लागत कम होगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो किसान भाइयों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।